हीना वॉइस में आपका स्वागत है। बाबूजी कुछ ज्यादा ही सुबह उठ गए थे। बाहर वाले कमरे से लगातार खटपट की आवाज आ रही थी। पता नहीं इतनी सुबह सुबह उठकर बाबूजी कमरे में क्या कर रहे हैं। देखती हूँ जाकर। सुनीता उठकर जाने लगी तो संजय ने टोका, कहाँ जा रही हो? सो जाओ, आराम से नींद हराम करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे देखने तो दीजिए कि बाबूजी क्या कर रहे हैं। कहीं कोई परेशानी तो नहीं उन्हें? कोई परेशानी नहीं है, बेचैनी है और कुछ नहीं। संजय ने तकिए से अपना कान बंद करते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं है क्या आज कौन सी तारीख है? ओ मैडम, अब याद करो ना। आज 30 तारीख है। 30 तारीख। संजय आगे बोलता गया। 3 महीने पूरे हो गए। आज माँ आने वाली है हमारे पास और इसी खुशी में बाबूजी को नींद नहीं आ रही है। अभी से ही इंतजार में नहा धोकर बैठ जाएंगे। पता नहीं 70 साल की उम्र में कौन सा उमंग बाकी है मिलने का। इतना तो हमें भी कभी नहीं हुआ 10 सालों में। एक व्यंग भरी हंसी अजय के होठों पर खेल गई। लगभग 3 सालों से लगातार यही नियम चल रहा है। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने बाबूजी और माँ के सामने प्रस्ताव रखा था कि एक साथ दोनों के खर्चे का बोझ वे नहीं उठा सकते हैं। सो 3 महीने एक भाई के पास कोई एक आदमी ही रहेगा। पहले तो बाबूजी बहुत नाराज हुए, लेकिन माँ के समझाने बुझाने पर मन मसोस कर तैयार हो गए थे। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। जिंदगी में जो कमाया सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च हो गया। जो कुछ बचा था उसमें बाबूजी माँ के नाम से घर बनाना चाहते थे, लेकिन माँ ने ही दोनों बेटों के लिए 2 फ्लैट खरीदने के लिए बाबूजी पर दबाव बना दिया। उनका मानना था कि जो भी है वह सब उन्हीं लोगों के लिए ही तो है। दोनों 2 जगह रहेंगे तो आपसी प्रेम भी रहेगा। रिटायर होने के बाद हम जब चाहेंगे कभी इस बेटे के पास तो कभी उस बेटे के पास रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी रेल की पटरी बन जाएगी और अकेले अकेले सफर तय करना पड़ेगा। अक्सर छोटा भाई माँ को लेकर आता था और एक दिन बाद बाबूजी को लेकर चला जाता था। अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने तक फोन ही उन दोनों के बीच कड़ी बनकर पति पत्नी को जोड़े रखता था। संजय के टोकने के बावजूद सुनीता उठकर बाबूजी के कमरे की तरफ चली। जाकर देखा तो बाबूजी अपने बेड की चादर झाड़ रहे थे। सुनीता को देखते ही वह थोड़ा सा झेप गए। बोले, अरे बहू, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। वह थोड़ा सफाई कर रहा था। तुम्हारी सास को थोड़ी सफाई पसंद है ना? वह आएगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगले 3 महीने उसे यही रहना है ना? छोटे के यहाँ बड़े सलीके से रखती है अपने कमरे को। बेटा, जब आ ही गई है तो जरा पूछना छोटे से कि तुम्हारी माँ वहाँ से चली के नहीं। तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। यह कहकर बाबूजी नहाने चले गए। बहू ने देवर को फोन लगाया। देवरानी ने उठाया। कुशल मंगल पूछने के बाद सुनीता ने पूछा, माँ निकल चुकी है क्या? सुनते ही देवरानी ने ठहाका लगाया और कहा कि सावन चढ़ गया है, सबसे ज्यादा हरियाली माजी पर ही छाई है। कल उन्होंने हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी मंगवाई है मुझसे। सुबह से तैयारी में लगी हैं। लगता है पहली बार मिलने जा रही हैं बाबूजी से। 4 दिन से तैयारी में लगी हैं। पता नहीं कौन सी उमंग बाकी है इस उम्र में जो इतनी तैयारी है बाबूजी से मिलने के लिए। यह तो तैयार होकर बैठे हैं, पता नहीं कब निकलते हैं। चलो, 2 दिन तो आराम मिलेगा मुझे। उनकी जिम्मेदारी से तंग आ गई हूँ। इन्हें 3 महीने से ढोते ढोते सामने से बाबूजी नहाकर आ रहे थे, इसलिए बहू ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और कहा कि माँ निकल चुकी हैं, 2 बजे तक पहुँच जाएंगी। आप तैयार हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऑफिस निकलते हुए संजय ने कहा,
मुझे ऑफिस में बार बार फ़ोन करके परेशान मत करना कि माँ आ गई है। मुझे ज़रूरी काम है ऑफिस में। माँ आते ही सबसे पहले आप ही को तो ढूंढती हैं। अरे वह सब दिखावा है। वह मुझे नहीं बल्कि उनको बाबूजी को ढूंढती हैं। दोपहर के समय एक ऑटो घर के बाहर आकर रुक गया। आवाज़ सुनते ही बाबूजी लगभग दौड़कर बाहर आए। एक अलग तरह की चमक थी उनकी आंखों में, जैसे किसी चकोर को चांद मिल गया हो। बहू भी दौड़कर बाहर आई। बहू ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। छोटे भाई ने माँ के सारे सामान को बाबूजी के कमरे में ले जाकर रख दिया। शाम को संजय ऑफिस से आया और अनबने ढंग से माँ के पैर छुए, खुश होने का दिखावा किया। बाबूजी बहुत खुश थे। सब ने मिलकर रात का खाना खाया। सब सोने की तैयारी करने लगे। संजय थका होने के कारण पहले ही आकर सो गया। देर रात तक माँ बाबूजी के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। संजय खिन्न होकर बोला, पता नहीं इन बूढ़े देह में कितनी ताकत है। लगता है 3 महीने नहीं 3 साल में मिले हों। उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार बहू चुप नहीं रही और गुस्से में बोली, शायद आपको पता नहीं, इस देह के अंदर एक कोमल दिल भी है, और जब दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता है तो इस देह की कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। माँ बाबूजी के बीच वही अलौकिक रिश्ता है। देखते देखते बाबूजी के जाने का टाइम हो गया। छोटे बेटे ने बाबूजी का सारा सामान कमरे से निकालकर बाहर रख दिया। बहू ने देखा माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। वो दुखी मन से बाबूजी की अटैची कमरे से बाहर रख रही थी। संजय ऑटो लेकर आ चुका था और वह बार बार चिल्ला रहा था, जल्दी करो जल्दी करो। बाबूजी ने एक झलक माँ को देखा और अटैची उठाने लगे। बहू तेजी से कमरे में आई और बाबूजी के हाथों से अटैची ले ली। बाबूजी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप दोनों हमेशा अब साथ ही रहेंगे। मुझे आप दोनों चाहिए। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। माँ बहू को कलेजे से लगाते हुए बोली, बेटा, तूने तो वह खुशी दी है जो खून के रिश्ते ने भी नहीं दी। इस ढलती सांझ में आस का दिया जला दिया है। तुझे हम दोनों की उम्र भी लग जाए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।